खबरदार मैं बिहार में हूं और लगातार यहां का जो चुनावी मिजाज है, यहां जो नब्ज है लोगों की, वो टटोल कर आपके लिए बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरें ला रही हूं। लेकिन खबरदार में तो हम तमाम और खबरें भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खबरदार की लेंस से हम सभी खबरों को एक एक करके देख लेते हैं। जो खबर हम जिसका विश्लेषण करने वाले हैं, सबसे पहले बिहार चुनाव में इस बार बाहुबलियों का कितना जोर है, इसका विश्लेषण करेंगे। बार बार ये दावे किए जाते हैं कि बाहुबलियों को सियासत से दूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बिहार में बाहुबली सदाबहार हो चुके हैं और अब की बार भी बाहुबलियों की ही बहार आने वाली है। बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों और रिश्तेदारों के जरिए कैसे इस चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की है, ये सब आपको बताएंगे। बिहार में अपराध की सियासत का पूरा रिपोर्ट कार्ड आज हमारे पास है। जिस तरह चुनाव के दौरान कोरोना की गाइडलाइन को साइड लाइन कर दिया गया है, उसी तरह राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का प्रण भी एक किनारे जैसे लगा दिया गया है। पाकिस्तान से एक दिलचस्प खबर आई है। पाकिस्तान की सत्ता के अलग अलग स्तंभ एक दूसरे पर टूटकर गिर रहे हैं, या कहिए कि टूट पड़े हैं। वहां 11 विपक्षी पार्टियां इमरान खान के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और इस सियासी तूफान के केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। इमरान खान और मरियम नवाज की लड़ाई कैसे मोदी पर आ गई, ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों की शरण में चला गया है। पाकिस्तानी आतंकियों की खतरनाक बैक टीम का षड्यंत्र सामने आया है। एलओसी की 7 लोकेशंस पर 300 आतंकवादी भारत पर हमले के लिए तैयार हैं। यानी चीन हो या पाकिस्तान, दुश्मन बॉर्डर पर भारत की तरफ लगातार तनाव की डिलीवरी करना चाहता है। इससे सावधान रहना होगा। और आज आपको भारत के बॉर्डर वाले बड़प्पन के बारे में भी बताएंगे। भारत और चीन के तनाव के बीच आज एक अजीबोगरीब घटना हुई। चीनी सेना का एक सैनिक आज डेमचौक के पास भारतीय सीमा में पकड़ा गया। भारतीय सीमा में यह चाइनीज सैनिक क्या कर रहा था और चीन ने इसकी वापसी के लिए भारत से किस तरह सविनय निवेदन किया, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस बात की कि बिहार में काबा, इसकी चर्चा बड़ी हो रही है इन चुनावों में। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जिन बाहुबलियों को पिछले चंद सालों में बिहार की ही जनता ने नकारा, कैसे दबे पांव वो वापस यहां की सियासत में घुस रहे हैं। पार्टियां अलग हो जाती हैं, चेहरों की अदला बदली हो जाती है, लेकिन बाहुबलियों का बोलबाला क्या यहां रहेगा? क्योंकि वो तो तय करना है मतदाताओं को, यहां के वोटरों की सोच और दबे पांव किस तरीके से बाहुबली अलग अलग पार्टियों के जरिए इन चुनावों में ले रहे हैं एंट्री। जरा इस अहम रिपोर्ट को देखिए। कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहां काम करते थे। कितने चिकित्सकों को, डॉक्टरों को यहां से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोगों को? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। लोगों को पता है कि क्या हाल था पहले, अब क्या होगा। और जरा सा भी कोई गलतफहमी हो गई तो जो पहले का बिहार था वहीं पहुंच जाइएगा फिर। हर जगह नीतीश कुमार ये बात जरूर याद दिलाते हैं। हर जगह नीतीश कुमार जंगल राज का डर दिखाते हैं। जंगल राज वही जो 1990 के दशक में दिखता था। जंगल राज वही जिसमें बाहुबलियों का राज चलता था। लेकिन बाहुबलियों का जमाना तो बिहार में सदाबहार है। सुशासन के दावे भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। पार्टी कोई भी हो, चुनाव में बाहुबली ही याद आते हैं। खुद बिहार के चुनाव आयोग का आंकड़ा देख लीजिए। पहले चरण के 1066 कैंडिडेट्स में 319 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी करीब करीब हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक केस हैं। इनमें 164 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में आरोपी हैं। गंभीर मामले यानी हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, उगाही और किडनैपिंग। लेकिन बिहार में कोई भी पार्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चुनाव आते हैं तो बिहार फिर पहले जैसा दिखता है। बाहुबलियों को टिकट देने में ना कोई हिचक है, ना कोई शर्म। बस किसी तरह से वो सीट सेफ एंड सिक्योर हो जाए। बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटों का नंबर आ जाए। लिस्ट बहुत लंबी है। आरजेडी इस लिस्ट में टॉप पर है, चुन चुन का टिकट बांटे हैं। मोकामा की चर्चित सीट से बाहुबली अनंत सिंह को इस बार आरजेडी से टिकट मिला है। इन पर 38 क्रिमिनल केस हैं। दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया।
ये अगस्त में ही बेऊर जेल से छूट कर आए। इन पर 33 क्रिमिनल केस हैं। गया की अतरी सीट पर आरजेडी के अजय यादव कैंडिडेट हैं। इन पर 14 क्रिमिनल केस हैं। गया की बेलागंज सीट से जेडीयू के अभय सिंह कैंडिडेट हैं। इन पर भी 14 क्रिमिनल केस हैं। गया की ही गुरुआ सीट पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने सुधीर वर्मा को टिकट दिया। इन पर 37 क्रिमिनल केस हैं। एक वक्त इन पर 25,000 रुपए का इनाम था। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट पर एलजेपी के हुलास पांडे कैंडिडेट हैं। ये बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं। इन पर मर्डर और उगाही के कई केस हैं। 10 मात्र बाहुबली नहीं है, 90। अच्छा, 100 में 90। कोचाकोट नीतीश, बनियापुर धूमल सिंह नीतीश, अजय सिंह की बीबी नीतीश, 10, 25, 47 रखने वाला रुपोली बीमा भारती नीतीश, गोपालपुर में नीतीश, खगड़िया में नीतीश। ये दोनों यदि बाहुबली अपराधी, बलात्कारी, बालू माफिया, जमीन माफिया को टिकट नहीं देंगे तो ये लोग 700 जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते। 100 में 90 इन लोगों ने जो टिकट दिया है, इस बिहार के आदमखोर लोगों को, नासक लोगों को। लेकिन राजनीति की ये डर्टी पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। जिन बाहुबलियों को पार्टियों से टिकट नहीं मिला, या उन्हें अयोग्य होने का डर था, या फिर वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को टिकट दिलवा दिया। रेप के दोषी पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से आरजेडी की कैंडिडेट है। 1 साल से फरार रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी की कैंडिडेट है। वैशाली की महनार सीट से बाहुबली रमा किशोर सिंह की पत्नी बीड़ा सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया। सहरसा जेल में बंद डॉन आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवनी आनंद और बेटे चेतन आनंद को सहरसा और शिवहर से आरजेडी ने टिकट दिया। जेडीयू ने एकमा, रुपौली और अतरी सीटों पर मनोरंजन सिंह धूमल, अवधेश मंडल और बिंदी यादव जैसे बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दिया। बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को नवादा से कैंडिडेट बनाया। अखिलेश सिंह पर 27 क्रिमिनल केस है। ये बिहार का सबसे खतरनाक ट्रेंड है, जिसमें अपराधियों को टिकट देने में अगर थोड़ी राजनीतिक असुविधा हो रही है तो फिर उनकी पत्नी, बेटे या रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाता है। कुल मिलाकर चुनाव आते ही सबको बाहुबली पसंद आने लगते हैं, फिर चाहे वो सुशासन के दावे करने वाले हों या फिर वो हों जिनके जंगल राज का डर दिखाया जाता है। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली एक संस्था है एडीआर, और जो बिहार इलेक्शन वॉच है उसके साथ मिलकर दोनों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से बाहुबलियों का इस्तेमाल और ये बाहुबल का प्रयोग एक तरह से राजनीति में इनके नामों के जरिए हो जाता है। 2005 के बाद से बिहार में 10,785 कैंडिडेट्स ने लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इनमें 30% कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, 30%, जबकि 20% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन पर मामले बहुत सीरियस थे। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग, उगाही जैसे केस हैं। इसमें 2005 के बाद से बिहार के सांसद और विधायकों का भी अध्ययन किया गया। इनमें 57% जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, 36% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टियां न सिर्फ टिकट देती हैं, बल्कि ये चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में भी बैठ जाते हैं। बिहार की राजनीति कैसे बाहुबलियों के आगे सरेंडर कर चुकी है, इसे समझने के लिए किसी जंगल राज को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पिछली विधानसभा के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। पिछली विधानसभा में 136 विधायकों पर आपराधिक मामले थे, यानी विधानसभा में बैठने वाला हर दूसरा विधायक दागी था। करीब 40% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अब जब आपराधिक मामलों से लैस नेताजी माननीय बनकर विधानसभा में बैठे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इस बार भी चुनाव में टिकट देने में भी किसी को क्या हिचक और कैसी शर्म, सब पार्टियों ने यही किया। बिहार की जनता भले ही बाहुबलियों को चुनावों में नकार दे, लेकिन पार्टियां नहीं नकारती।
एक पार्टी साथ छोड़ती है, दूसरी पार्टी चुनाव मैदान में उतार देती है। इस बार भी यही तस्वीर नजर आ रही है। चुनावी राजनीति को कैसे अपराधी और बाहुबली पसंद आते हैं, इस बार के बिहार चुनाव के 2 क्लासिक केस से समझ जाएंगे। पहला मामला बाहुबली अनंत सिंह का है, जो मोकामा सीट पर पिछले 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। करीब 10 साल अनंत सिंह नीतीश कुमार के दुलारे थे। इस बार वो लालू यादव की पार्टी के दुलारे बन गए। जेल में बंद अनंत सिंह पर 38 क्रिमिनल केस है, लेकिन राजनीति में इनके ठाठ है और इन्हें ठिकाना भी मिल ही जाता है। नीतीश कुमार के साथ ये छोटे सरकार थे। नीतीश से दूरी बनी तो आरजेडी के पास चले गए। बाहुबली चोर जो बुतरू किडनैप करता है, चोरी करता है, ओकरो बाहुबली। इसको जनता बहुत मानता है, ओकरो बाहुबली। वो तो पत्रकार के कारण है कि चोर को भी, बढ़िया को भी, सबको बाहुबली कर दिए। तो बाहुबली असल में होता कौन है? बाहुबली होता है जो गरीब के सेवा करे, गरीब के कोई सतावे, कोई काम में आ जाए, वही असली बाहुबली। दूसरा केस दानापुर का है, जहां आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया, जिस पर 33 क्रिमिनल केस है। रीतलाल यादव 2003 में बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिंह के मर्डर का मुख्य आरोपी है। सिन्हा की पत्नी आशा देवी बीजेपी के टिकट पर दानापुर विधानसभा सीट पर पिछले 3 बार से जीत रही हैं। लेकिन इस बार आरजेडी ने रीतलाल यादव को कैंडिडेट बनाया, जो इसी साल अगस्त में बेऊर जेल से छूटा है। बाहुबली को टिकट क्यों मिलता है? बाहुबली को टिकट इसलिए मिलता है कि वो परंपरा चला आ रहा है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा रहूंगा तो मुझे टिकट देगा, बाहुबली का दबदबा रहेगा और मैं जीत सकता हूँ। निजी तौर पर वोट देंगे? नहीं मैडम। आप देंगे? नो, आई विल नेवर। आप देंगे? बाहुबली को वोट हरगिज नहीं देंगे। डर के मारे भी नहीं? नहीं, डर का कोई बात नहीं। डर का माहौल है तो फिर सरकार काहे है? जो हमारे लिए विकास करेगा हम उसी को तो वोट देंगे। क्या पार्टियों को, बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों लगता है? क्या कि देखिए, बाहुबली अपने हिसाब से इलेक्शन को मैनेज करते हैं और फिर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के बाद फिर आगे में फिर वो विकास भी नहीं, असली मुद्दे नहीं रह जाते। जी, बाहुबलियों को सबसे पहले, बाहुबलियों जो बिहार में है, बिहार में नहीं केवल बल्कि लगभग स्टेट में बाहुबलियों को दिया जाता है, क्योंकि अपना वोट सिक्योर करने के लिए, कि हम हमारी पार्टी सरकार बना सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाहुबली जब जीत जाते हैं उसके बाद ग्राउंड वर्क जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। पिछले कई चुनाव में कई बाहुबलियों को जनता ने जवाब भी दिया और इन्हें हराया भी है, लेकिन राजनीति में इनका दबदबा बहुत ज्यादा है। ये जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे बाहुबली पार्टी बदलते हैं, इलाका भी बदल लेते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन मनी और मसल पावर से चुनाव बहुत कम ही हारते हैं। और यही राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनावी क्वालिफिकेशन होती है। श्वेता सिंह के साथ, पटना से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी परिस्थिति में कहा जाता है कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद त्योहार से ठीक पहले जो थोड़ी सी रियायतें दी गई, उसके बीच लोग बाजारों में निकल नहीं रहे हैं। बाजार बहुत सूने हैं और ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं वो गुलजार हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं और वहां पर डिस्काउंट्स भी तरह तरह के इस त्योहार के मौसम में दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में इस बार नवरात्र से जुड़े सेलिब्रेशंस में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के सहारे हाइजीन का पुरजोर असर है। त्योहार उसी जोश और उत्साह के साथ मनेंगे, लेकिन भगवान और भक्तों के बीच त्योहार को बंद घरों में मनाया जा रहा है। ऐसे में अनुमान है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट की मौजूदा फेस्टिव सेल ई कॉमर्स सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लेकिन कार बाजार अपने सबसे शुभ समय को हर बार की तरह ही डिस्काउंट्स के सहारे मना रहा है। अगर आप भी कार खरीदने के मौके का इंतजार कर रहे हैं तो फिर ये सबसे बेहतरीन मौका है। आखिरकार किस कार पर नवरात्र में मिल रहा है डिस्काउंट? इसकी शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी से। मारुति सुजुकी की कारों पर ऑफर्स। मारुति सुजुकी ने ऑल्टो 800 से लेकर एस क्रॉस तक कई कारों पर डिस्काउंट्स का ऐलान किया है। ब्रेजा पर मारुति 45,000 रूपए तक का डिस्काउंट दे रही है। वैगनआर पर 40,000 रूपए और सेलेरियो पर 50,000 रूपए तक के बेनिफिट्स कंपनी दे रही है। मारुति की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कारों स्विफ्ट और डिजायर पर भी इस नवरात्रों में ग्राहकों को ऑफर्स दिए जा रहे हैं। हुंडई कारों पर बेनिफिट्स। हुंडई ने अपनी कारों पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के फायदे दिए हैं। हुंडई की एलीट i20 पर 75,000 रूपए तक के फायदे मिल रहे हैं। ग्रैंड i10 नियोस पर 25,000 रूपए, सेंट्रो पर 45,000 रूपए,
ग्रैंड i10 पर 60,000 रूपए और इलेक्ट्रा पर 1 लाख रुपए तक के फायदे दिए जा रहे हैं। इन फायदों में कैश डिस्काउंट और फ्री एसेसरीज, एक्सचेंज बोनस वगैरह शामिल है। महिंद्रा की गाड़ियों पर डिस्काउंट। अपनी एसयूवीज के लिए मशहूर महिंद्रा के चहेतों को भी इस बार नवरात्रों में कंपनी जमकर डिस्काउंट देने का वादा कर रही है। महिंद्रा की ऑल्ट्रस G4 पर 3.06 लाख रुपए, XUV 500 पर 56,000 रूपए, स्कॉर्पियो पर 41,000 रूपए, महिंद्रा KUV 100 पर 62,000 रूपए, माराजो MPV के M4 प्लस और M6 प्लस वेरिएंट पर 36,000 रूपए, XUV 300 पर 30,000 रूपए और महिंद्रा बोलेरो पर 20,500 रूपए तक की छूट मिलेगी। यानी देसी एसयूवी बनाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए कमर कसकर कोशिश कर रही है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर डिस्काउंट। बीते कुछ वर्षों में नए लुक्स और डिजाइन से अपनी कारों की स्टाइल बदलने वाली टाटा मोटर्स ने अपनी कारों पर 65,000 रूपए तक के बेनिफिट्स ऑफर किए हैं। टाटा नेक्सन के डीजल वेरिएंट पर 15,000 रूपए, टियागो पर 25,000 रूपए, टिगोर पर 30,000 रूपए, मिड साइज एसयूवी हरियर पर 65,000 रूपए के ऑफर पेश किए हैं। यानी टाटा मोटर्स भी डिस्काउंट्स का दावा कर ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। होंडा की कारों पर बड़े बेनिफिट्स। होंडा मोटर्स ने भी अपनी कारों पर बड़े ऑफर्स पेश किए हैं। कंपनी की सेडन कार अमेज पर 47,000 रूपए, होंडा जैज पर 30,000 रूपए और WRV पर 40,000 रूपए तक के फायदों का ऐलान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं रेनो की कारों में मिल रहे डिस्काउंट्स की। रेनो कोर्सा पर बम्पर ऑफर। फ्रेंच कार कंपनी रेनो ने अपनी छोटी कार क्विड पर 40,000 रूपए, ट्राइबर पर 30,000 रूपए और डस्टर के नए वर्जन पर 70,000 रूपए तक के बेनिफिट्स का ऐलान किया है। इसके अलावा भी बाकी कंपनियां और टू व्हीलर्स पर भी इन नवरात्रों में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। यही नहीं, डीलरशिप पर जाकर सौदेबाजी करने के दौरान डिस्काउंट्स का ये दायरा और भी बढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।